कहूंगा अपने अब अब कहीं ना कहीं मैं भी यही कहूंगा अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, न्यू गेस्ट को, कि आज यदि एक आने वाला 40 से 50 मिनट या 1 आवर इस जूम वेबिनार में आपने दिया अपना लाइफ का टाइम, तो हो सकता है आपका लाइफ भी 360 डिग्री चेंज हो सकता है यहाँ से। क्योंकि है ना, ये मैं तो इसको ना वर्ल्ड का आठवां अजूबा कहूंगा कि बहुत ही शानदार और जबरदस्त। अब बात करें कि ऐसा है क्या, होने वाला क्या है, ये दुनिया का एक अजूबा क्यों है। क्योंकि ना आज से आज तक जो हम करते आए हैं ना, वो किसी न किसी कंपनी में, ट्रेडिशनल में, इधर के राइट में, लेफ्ट में ऐसे काम करते हैं। लेकिन ये एक अलग ही कंसेप्ट है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जो टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट है ना, वो एक अलग ही है। उसको हम सुनेंगे, समझेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि हमें करना क्या है, हम क्या करने वाले हैं। और है ना, बोलते हैं मिनिमम टाइम देके हम यहाँ से मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। और एक मिनिमम, बोलते हैं ना, मिनिमम से मिनिमम एक्सपेंस है, कोई ज्यादा बड़ा खर्चा भी नहीं है। लेकिन करना क्या है उसके लिए, आने वाले 40 से 50 मिनट इस जूम वेबिनार में बने रहे ना, तो अपनी लाइफ चेंज हो सकती है यहाँ से। तो मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि है ना, अपने दोस्तों को, अपने न्यू गेस्ट को जल्दी से जल्दी इनवाइट कर ले। क्योंकि अब मैं बात करता हूँ कि ना, जो आज के जो अपने को जो जूम वेबिनार लेने वाले हैं ना, उन सर की मैं बात करूँ ना, तो वो एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त पर्सनैलिटी है ना। उन्होंने भी क्या किया, अब आज से 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले, उन्होंने अपने गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को सीखा। आज की तरह एक जूम का हिस्सा बने थे, जूम के हिस्से से उन्होंने एक डिसीजन लिया। क्योंकि हर एक मोड पे लाइफ में एक अपने को डिसीजन लेना होता है। क्योंकि हम अपना डिसीजन नहीं लेंगे ना, तो शायद अपना कोई डिसीजन और लेगा। आज से आज तक हर मोड पे, हर टाइम पे एक डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन उन्होंने लिया। डिसीजन लेके चीजों को सीखी, समझी, और करते गए आज ना, वो भी एक ना रेपुटेटेड गवर्नमेंट जॉब में एक नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे कार्यरत होते हुए, जो भी राजस्थान की शान एसएमएस उसमें कार्यरत है, उसके साथ साथ उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया। और आज है ना एक सक्सेस की ओर है। अपने इस बिजनेस से ना बहुत सारे ड्रीम इन्होंने फुलफिल किए हैं, और आगे भी वो अपने ड्रीम फुलफिल करते रहेंगे। ऐसा उन्होंने एक कारनामा खड़ा किया है, और बहुत ही शानदार जबरदस्त पर्सनैलिटी है। तो मैं उनको इनवाइट करूंगा, लेकिन ऐसे इनवाइट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ना मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने साथियों को, अपने दोस्तों को इनवाइट कर लो। अभी भी मैं 2 से 3 मिनट का टाइम और ले रहा हूँ आपसे। तो एक बार प्लीज अपने ना साथियों को, दोस्तों को चेक कर लो कि ना कौन आया है, कौन नहीं आया। नहीं आया तो फोन करके एक बार बुला सकते हो। तो सबसे यही करना चाहूंगा मैं तो, कि ना अभी टाइम है, चेक कर लो। नहीं आया है तो एक बार फिर कॉल करके उनको ज्वाइन करवा दो, क्योंकि आज जो पर्सनालिटी अपना सेशन लेने वाली है ना, वो एक बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है। और बोलते हैं ना कि लाइफ के यहाँ से ड्रीम फुलफिल होंगे, और वो टेक्नोलॉजी का शानदार कंसेप्ट होने वाला है जो आज से आज तक हमने देखा नहीं। तो मैं उस शख्सियत को इनवाइट कर रहा हूँ, उनका नाम है मिस्टर रामकृष्ण स्वामी। सर आएंगे और आगे के जूम वेबिनार कंटिन्यूसली करेंगे। इन सर आपका मोस्ट वेलकम है, और सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि सर का वेलकम के लिए आप फूल बुके के साथ कर सकते हो, हैंड रेज से उनका वेलकम कर सकते हैं। तो सर को इनवाइट कर रहे हैं, मिस्टर रामकृष्ण स्वामी सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर, महावीर पवार सर, आपकी धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार और होम वेलकम के साथ में इनवाइट किया, उसके लिए सर तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। और मेरा मेरा थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम रामकृष्ण है, जयपुर राजस्थान से हूँ। और जैसा कि सर ने बताया अभी कि मैं एसएमएस में नर्सिंग ऑफिसर हूँ, उसके साथ में एक गवर्नमेंट जॉब के साथ में इस सिस्टम को मैं कर नहीं रहा, जी रहा हूँ। बहुत ही शानदार और एक इमेजिंग सिस्टम है, जिस सिस्टम के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो प्ले हुआ था उसमें बताया गया था कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी ज़रूर आती है। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के सामने अपॉर्चुनिटी आई नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है या डिसीजन हमारा है कि हमने उसे ग्रैब किया या नहीं किया। तो मैं सभी साथियों से बार बार आग्रह करूंगा कि अपने सभी साथियों को एक बार और चेक कर ले। जो भी जूम में आपने इनवाइट किया था, न्यू गेस्ट हैं, उनको भी एक बार चेक कर ले, क्योंकि आज का सिस्टम 40 से 45 मिनट बहुत ही शानदार और इमेजिंग होने वाली है। हो सकता है किसी न्यू गेस्ट की लाइफ में 360 डिग्री चेंजेज हो, क्योंकि मैंने भी एक बार इनवाइट किया गया था जूम पैनल पे और मैंने वहाँ पर आया।
और चीज़ों को समझा, और वहाँ से शायद आज बहुत कुछ समझ में आया, और यहाँ से एक अच्छी खासी अर्निंग हम जनरेट कर रहे हैं, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं। अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी के परिवर्तन की, तो जाने अनजाने में बहुत सारी सिस्टम आए, कंपनियां आई, और साथ में बहुत सारी कंपनियां चली भी गई, क्योंकि समय के साथ में, अगर जिस टेक्नोलॉजी के साथ में, जिन टेक्नोलॉजी की जो बात ऐसे करें कि कंपनियों ने चेंजेज नहीं किए, समय के साथ में बदलाव नहीं किए, उनको लुप्त होना पड़ा। बात करते हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर कार की, तो आज कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन अगर बात करें 30-40 साल पहले, तो हर घर और हर पर्सन के दिलों पे राज करती थी। बात करें HMT घड़ी की, तो हर घर में राज करने वाली घड़ी थी। बात करें नोकिया फ़ोन की, तो वो भी हर घर में राज करता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं लुप्त हो गए, क्योंकि समय के साथ में अगर आपने बदलाव नहीं किया, तो जब समय बदलेगा तो शायद कहीं ना कहीं आप लुप्त हो जाओगे। तो इसी के साथ में मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में अपनी डिस्प्ले शेयर कर लेता हूँ, ताकि हम उस बारे में जान सके, ज़्यादा समय ना जाया करते हुए। तो एक बार महावीर पवार सर, आप बताएंगे मेरी डिस्प्ले और वॉइस दोनों प्रॉपर है? जी सर, विजिबल। ओके ओके। थैंक यू सर, अगेन थैंक यू सर। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो एक बहुत ही शानदार इमेजिंग सिस्टम है। वर्ल्ड लेवल पर इसने अपनी पहचान बनाई है, बनाई नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल में अपना लोहा मनवाया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है मेटावेल। मेटावेल वर्ल्ड का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने आज 40,000 लोगों से करोड़पति यहाँ से बनाया है। और बहुत सारे हजारों लाखों लोग हैं जिनको यहाँ से, शायद हर दूसरा तीसरा पर्सन है जिनको लाखों रुपए यहाँ से अर्निंग जनरेट करके दे रहा है, और दिए भी हैं। तो एक बहुत ही शानदार इमेजिंग सिस्टम है। और उसके साथ में किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पर फिजिकल की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा टेक्निकल और ऑनलाइन के माध्यम से, जिस प्रकार से हम जूम के माध्यम से आपके साथ में कनेक्ट है साथियों, उसी प्रकार से आप घर बैठे सिस्टम को आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर फिजिकल रूप से करें। तो यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से भी आप मेटावेल को यहाँ से कर सकते हैं, और एक बहुत ही शानदार ये कॉन्सेप्ट है। अब क्या है इसके अंदर, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ड के अंदर कितने प्रकार से इनकम जनरेट की जा सकती है, और कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी जो कि केस फ्लो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 4 प्रकार से वर्ड के अंदर इनकम जनरेट करते हैं। और वो है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, और यहाँ पर इन्वेस्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एम्प्लॉय की। अगर एम्प्लॉय कैटेगरी की हम बात करें, तो शायद मैं भी एम्प्लॉय कैटेगरी में आता हूँ, और बहुत हजारों लोग, लाखों लोग एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं, जो शायद कहीं ना किसी सिस्टम को या किसी कंपनी को अपना समय देते हैं। 9 to 5, 9 to 5, यानी कि कंटिन्यू 9 to 5, यानी कि पर डे उनका यहाँ पर जनरेट करते हैं, अपने आवर्स देते हैं, अपना देन स्किल देते हैं। उसके बदले उनको एक फंड वहाँ से, जो मंथ के एंड में, यानी कि इस महीने में एक बार उनको मिलता है वहाँ से, जो कि उनके जीवन यापन के लिए होता है, वहाँ उसको भी कोई दूसरा पर्सन डिसाइड करता है। ऐसा नहीं कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे हम हमारे काम के अकॉर्डिंग खुद डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। एम्प्लॉय के अंदर कोई दूसरा पर्सन आपकी सैलरी डिसाइड करता है। लेकिन जब जब आपका अगर सैलरी कोई दूसरा पर्सन डिसाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरतें पूरी होगी वहाँ से आपके खर्चे पूरे हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो ड्रीम्स है, या ये कह सकते हैं कि लग्जरी लाइफ है, वो एम्प्लॉय कैटेगरी में काम करने वाले लोगों की कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती। अब हम जानते हैं सेकंड, जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉय है। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉय की अगर बात करें, तो ये वो लोग होते हैं, छोटे व्यापारी, जैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर की क्लिनिक है। जैसे मानो डॉक्टर ने एक क्लिनिक डाली, और अगर उसने जब जब उसका शटर ओपन किया, तब तब वहाँ से इनकम जनरेट होगी। ये कह सकते हैं कि वही मालिक है और वही वर्कर है। लेकिन कहीं ना कहीं मान लो कि अगर किसी कारणवश वहाँ पर क्लिनिक को उन्होंने 2 दिन के लिए अगर ऑफ कर दिया, और बाहर किसी कारणवश जाना पड़ा, तो उस कंडीशन में उनकी इनकम वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। तो इन लोगों को लगता है सेल्फ एम्प्लॉय को कि एक बिजनेसमैन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेल्फ एम्प्लॉय अपने आप में एक छोटा बिजनेसमैन होता है, जो कि शायद डिपेंड होता है खुद की इनकम खुद के ऊपर, या खुद के वर्किंग हावर्स के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी कैटेगरी की इसके अंदर, जो आती है बिजनेस ओनर्स की। बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं? बिजनेस ओनर्स वो लोग होते हैं जिन लोगों के पास में एक बहुत सारा पैसा होता है। वो उस पैसे से एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं, एक टाइम लेते हैं 2 4 5 साल,
और एक बहुत बड़ा पैसा वहाँ पर लगा के और एक कंपनी का निर्माण करते हैं या वहाँ पर एक कंपनी डेवलप करते हैं, अपना सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। फिर उनके बाद में हजारों लाखों लोगों को हायर करते हैं उस काम करने के लिए अपने कंपनी में। देन उसके बाद में बिजनेसमैन्स दुनिया के किसी भी कोने में बैठ सकते हैं आराम से, वो काम ना भी करे तो भी उनको यहाँ से इनकम जनरेट होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस ओनर्स बनने के लिए आपके पास में एक बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए, वो शायद सभी के पास नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी होती है, बिजनेसमैन ही इन्वेस्टर का रूप में काम करते हैं। इन्वेस्टर जो कैटेगरी है इसके अंदर ये लोग दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, और वहाँ से कुछ परसेंटेज जो लेते हैं 10 20 40% के रूप में लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपना एक बिग अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उसके माध्यम से भी ये लोग एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर ये चार कैटेगरी बताई गई है। अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड साइड की, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय की, तो दुनिया की 95% जनरेशन जो पॉपुलेशन है वो इस कैटेगरी में आती है। लेकिन पैसे की अगर इनकम की बात करें तो दुनिया की 5% जो इनकम है वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास होती है। और अगर बिजनेसमैन और जो अपनी राइट साइड की बात करें तो उसमें बिजनेसमैन और इन्वेस्टर लोग आते हैं, उनके पास में 5% लोग होते हैं दुनिया के, लेकिन उनके पास 95% जो इनकम होती है या वर्ल्ड का जो पैसा होता है वो इन्हीं 5% के पास होता है। तो आज हम एक शानदार जो प्रोग्राम है मेटावेल, उसके माध्यम से हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी से बाहर निकल के और यहाँ पर हम बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर की कैटेगरी में जाने के लिए हमारे पास जो प्लान है मेटावेल के बारे में, अपनी जो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है उसके माध्यम से आप वहाँ पर एक काम करके इस कैटेगरी से निकल के और एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आप भी सभी साथी भी आ सकते हैं। जो भी यहाँ पर काम करेगा उस अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकता है। नेक्स्ट हम जानेंगे आज टुडे विल बी नाउ। हम जानेंगे आज हमारे पास तीन स्तंभ है इस बिजनेस को करने के लिए। अगर आपने इन तीनों को अगर समझने का प्रयास किया या आपको ये तीन जो हमारे मैन जो स्तंभ है ये आपने समझ लिए, तो हो सकता है कि आपको शायद ये बिजनेस बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन के बारे में। उसके बाद में सेकंड जो हमारा पॉइंट है व्हाट इज क्रिप्टोकरेंसी। एंड थर्ड जो हमारा पॉइंट है सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। ये तीन हमारे टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन क्या चीज़ है? अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉकचेन का आविष्कार 1991 के अंदर हो चुका था, लेकिन इसका जो पहली बार यूज हुआ था बीटीसी के आस में, बीटीसी के जो कॉन्सेप्ट के ऊपर 2009 में सातोशी नाकामोटो ने जब यूज किया था, बिटकॉइन को डिप्लॉय किया, तब जाकर ब्लॉकचेन का जो आवरण का यूज हुआ, तब जाकर सभी को पता लगा या कह सकते हैं कि दुनिया के सामने ये कॉन्सेप्ट आया कि ब्लॉकचेन भी कोई कॉन्सेप्ट है। और ये जो ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट है ये एक बहुत ही शानदार एक इमेजिंग कॉन्सेप्ट है। ये हमारे सिस्टम में यूज नहीं आ रहा, वर्ल्ड के हर कोने में हर सेक्टर में यूज हो रहा है। आज एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में ब्लॉकचेन सामने आई है। उसके बाद में अगर बात करें इसकी सुरक्षा की, तो यहाँ पर ब्लॉकचेन का खुद का कोई सर्वर नहीं होता है, ये अपने इंटरनेट को अपना सर्वर बना के और उस पर रन करता है। साथ में अगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से साधारण कंप्यूटर की तरह एडिट डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद में यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होती है। जितन जो भी आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिप्लॉय करी है, यानी कि साधारण कंप्यूटर में क्या होता है अपलोड होती है ले जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकचेन के अंदर यहाँ पर डिप्लॉय होती है। डिप्लॉय करने के बाद में वहाँ से आप किसी भी प्रकार से उस इंफॉर्मेशन को देख सकते, छेड़ नहीं सकते, एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। और ब्लॉकचेन पे जो भी आपने जानकारी दी है उसको यहाँ पर किसी भी प्रकार से हैक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपने डिप्लॉय की है वो डिप्लॉय करने के बाद में दुनिया के हजारों लाखों कंप्यूटर में एक साथ पहुंच जाती है, जहां से इस सूचना को डिलीट करने के लिए लाखों करोड़ों कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करके वहां से करके वहां से कुछ किया जा सकता है। बट ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से हैक करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और उसके साथ में ब्लॉकचेन का यूज हमारे एक आधुनिक क्रांति के रूप में हुआ है। ये कह सकते हैं कि इंटरनेट का जो नेक्स्ट वर्जन है वो हमारा ब्लॉकचेन के रूप में आया है। तो हम साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, साथियों जानते हैं ब्लॉकचेन की यूजेज। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम मोदी जी आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री डिस्ट्रीब्यूट कर दी है जो शिक्षा विभाग की। इसका बेनिफिट सीधा रहा है कि आज से पहले साधारण कंप्यूटर के माध्यम से जो डिग्रियां डिस्ट्रीब्यूट होती थी उसमें किसी भी प्रकार से एडिट डिलीट सब कुछ करना यहाँ पर संभव था। लेकिन अब जो डिग्री ब्लॉकचेन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगी उसमें किसी भी प्रकार से चेंजेस करना या किसी भी प्रकार से झोल करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। उसके साथ में और भी बहुत सारी यहाँ पर ब्रांड्स हैं हमारे साथ में इंटरनेशनल, जिसके अंदर बैंकिंग सेक्टर की ब्रांड्स हैं, चेन सप्लाई की यहाँ पर ब्रांड्स है, हेल्थ केयर में, इंश्योरेंस में, एनर्जी में, रियल एस्टेट में, ट्रेड में, गवर्नमेंट, आईओटी और ट्रेवल्स। ये बहुत सारी जो इंटरनेशनल भी ब्रांड है
जिन्होंने अपना डेटा ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया है और उसके बाद में अपने डेटा की सुरक्षा के साथ में काम कर रहे हैं और यहाँ पर सेफली यहाँ पर अपना काम वर्क कर रहे हैं। साथ में हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो हमारे देश के प्रमुख बैंक है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत देश के जितने भी प्रमुख हमारे बैंक हैं, उन्होंने भी ब्लॉकचेन पे अपना डेटा सर्वर डिप्लॉय करके और काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे ई साइनिंग है और भी हमारे बहुत सारे जो काम हो रहे हैं ब्लॉकचेन के माध्यम से। तो और भी जल्दी आपको बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें और सरल और इजी तरीके से आप उसको अपना काम कर सकते हैं। साथ में हम बात करते हैं इसके अलावा रेलवे के अंदर भी हमारा जो ब्लॉकचेन का यूज है 70% तक वहाँ पर यूज हो चुका है और डिप्लॉय हो चुका है, और अच्छे से अपना डेटा सुरक्षित करके रेलवे की भी बहुत सारी सेवाएं जिनमें अपने को सरलता के साथ में उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर इसका हर सेक्टर के अंदर यूज हो रहा है ब्लॉकचेन का, तो एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में निकल के आई है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे साथियों चलते हैं, जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी क्या है? आज मैं अगर क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्रिप्टो और करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, करेंसी का मतलब धन, एक ऐसा धन जो छुपा हुआ होता है। कहाँ छुपा हुआ होता है? वॉलेट्स के अंदर, जैसे कि हमारे पेटीएम फोन पे होते हैं और हमारा बैंक से लिंक करने के बाद में हमारा पेटीएम बैंक बन जाता है, उसी प्रकार से हमारा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स होते हैं, उनके अंदर हमारी क्रिप्टो करेंसी जो वहाँ पर उपलब्ध होती है, या वहीं उनके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वॉलेट टू वॉलेट आप ट्रांजेक्शन इसको कर सकते हो, सरलता के साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में ट्रांसफर कर सकते हो। वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर आप इसको इजी इजी ट्रांसफर कर सकते हो, एक क्लिक में, कितना भी कोई लिमिटेशन नहीं है, और आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे बिजनेस में क्रिप्टो करेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किसी पर्टिकुलर नेशनल का नहीं है, ये एक वर्ल्ड लेवल का कॉन्सेप्ट है, और वर्ल्ड लेवल के कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं एक ऐसी करेंसी की आवश्यकता थी जो कि हमारे वर्ल्ड लेवल पर वो उसकी अस्तित्व हो, या कह सकते हैं कि सभी लोगों के लिए कॉमन रूप से किसी यूज करने यूजेबल हो, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना हो, कि या कि आईएनआर होगा तो शायद कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर एक्सचेंज करने में काफ़ी दिक्कतें आएगी। उसी इसीलिए हमारे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का यूज हुआ है सिस्टम के अंदर, और ये वर्ल्ड लेवल प्रोग्राम है। अब वर्ल्ड लेवल में कहाँ तक कर सकते हैं? जहाँ तक इंटरनेट पहुँच सकता है वहाँ तक हमारे इस सिस्टम को कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी की माध्यम से, हमारी जो है। उसके साथ में अगर हम बात करें दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो हमारी मदर करेंसी है बीटीसी, उसने आज शायद सभी साथी जानते होंगे, नहीं भी जानते तो मैं बता दूं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त ऊंचाइयां यहाँ से हासिल की है, वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी है और ब्लॉकचेन की ही पावर है। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं आगे हम। अब हमारे सामने जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि मनी का विकास कैसे हुआ है, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा साथियों। सबसे पहले हमारे बीच आया था वाटर सिस्टम। ये एक राजा महाराजों के टाइम, पुराने ज़माने में, जब व्यापार करने के कोई तरीके नहीं थे या कोई हमारे पास में करेंसी नहीं थी, तो उस टाइम पे ज़रूरत के हिसाब से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। जैसे मान लो कि मेरे पास चने हैं, आपके पास गेहूँ है, तो सिमिलर वस्तु नहीं थी, इसलिए आराम से एक दूसरी वस्तुओं को आप चेंज करते थे। लेकिन एक समय के बाद में दिक्कतें आना स्टार्ट हुई। मान लो कि आपके पास ज़मीन है, मेरे पास ज़मीन है, अब मुझे चेंज करना है, तो सिमिलर वस्तु होने की वजह से यहाँ पर आप उसे चेंज कर नहीं कर सकते, या अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलाव नहीं किया जा सकता। तो उस वजह से हमारा जो परिवर्तन आया है समय के साथ में, वो है हमारा गोल्ड कॉइन कह सकते हैं, या एक गोल्ड कह सकते हैं। तो गोल्ड राजा महाराजों के टाइम में बहुत ही लंबे टाइम तक प्रचलन में रहा है, और आज भी गोल्ड एक महंगी धातु है। तो वहाँ पर दिक्कतें गोल्ड के साथ में कुछ नहीं थी, दिक्कतें ये आ रही थी कि जो छोटे व्यापारी या छोटी वस्तुओं के बदले कितना गोल्ड दिया जाए, उसका कोई फिक्स नापतोल ना होने के कारण यहाँ पर गोल्ड को यहाँ पर चेंज करने में काफ़ी दिक्कतें आने लगी। इसी वजह से हमारा जो नेक्स्ट जो चेंज था वो था मेटल कॉइन। मेटल कॉइन की अगर आप बात करें तो मेटल कॉइन चौवन्नी, अठन्नी, 10 पैसे, आज की अगर मैं बात करूँ तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 20 रुपये, इस तरीके से हमारे बीच है। लेकिन यहाँ पर लंबे टाइम से ये यूज हो रहा है, आज भी हमारे सामने यूज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें ये आती है। मान लो कि 2, 4, 5 लाख का ट्रांजेक्शन लेके जाना है आपको, या फिजिकल करेंसी लेके जानी है, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसपोर्ट करना, कॉइन्स को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही मतलब यानी कि दिक्कत की समस्या यहाँ पे आती है। इस वजह से इसमें भी जो नेक्स्ट चेंज आया वो आया पेपर करेंसी। पेपर करेंसी की अगर मैं बात करूं तो पेपर करेंसी के लिए हमारे बीच में थर्ड पार्टी बैंक एक फर्म को बिठा दिया गया, जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारे लेन देन
देखने या कह सकते हैं कि हैंडल हो रहा था हमारा, कि हमारे को अगर जरूरत है अपने अकाउंट में डलाना है तो वहाँ पर हम डिपॉजिट करवा सकते हैं, और जिनको आवश्यकता है वो यहाँ से लेके जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कतें आना शुरू हुई, क्योंकि एक तो पेपर महंगा पेपर, जो पेड़ पौधों के यहाँ से जो पेपर बनाया जाता है, तो पेड़ पौधों का भी यहाँ पे लॉस, दिक्कतें आती है, उनको नुकसान होता है। दूसरा यहाँ पर जो हमारा पेपर है गलने का, चोरी होने का, फटने का, जलने का, यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जाली नोट, साथ में इसको चोरी करना, बहुत आसानी से चोरी कर सकते हैं। आप बैंक से लेके आ रहे हो, किसी साथी ने आपका वहाँ से पूरा पैसा चुरा लिया, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें यहाँ पर आई। इस वजह से नेक्स्ट जो हमारा अपडेट आया वो आया प्लास्टिक कार्ड के रूप में, जो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के रूप में। यहाँ पर हमारे बीच पास में गली नुक्कड़ मोहल्ले में यहाँ पर एटीएम्स लगा दिए गए। वहाँ से आप अब जरूरत के हिसाब से जो भी आपकी बैंक लिमिट थी उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कतें आई, अब मान लो कि आपने रोंग ओटीपी डाल दिया, या आपने 3 टाइम जो पिन डाल दिया रोंग, तो कहीं ना कहीं आपका कार्ड जो आपका 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगा। उसके साथ ही आपकी एक लिमिट होने की वजह से, मान लो आपकी 50,000 की लिमिट है, आप 60,000 की आवश्यकता है सेम नाइट, तो आप वहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी लिमिटेशन आई। नेक्स्ट जो हमारा आविष्कार हुआ इलेक्ट्रॉनिक मनी का, तो यहाँ पर जो हमारे जो कोविड से पहले जब हमारे बीच में इलेक्ट्रॉनिक मनी आया था, तो शायद सभी लोग उसको यूज करने से, पेटीएम फोन पे उससे कहीं ना कहीं डरते थे। लेकिन जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ में जल्दी अपने आप को आया अपॉर्चुनिटी और उससे ग्रैब किया, तो आज उन लोगों ने वहाँ से कैशबैक के रूप में या रिवार्ड के रूप में एक बहुत बड़ी अर्निंग पेटीएम फोन पे, गूगल पे से भी की थी। लेकिन जैसे ही हमारा कोविड आया उसके बाद में, या बंदी हुई उसके बाद में, हमें इसको यूज करना मतलब मजबूरी सी बन गई। जिन्होंने पहले ये एक्सेप्ट किया उन्होंने बड़ी इनकम जनरेट करी, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, आज गली नुक्कड़ किया, कहीं भी जहाँ भी हम छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, एक चाय वाला या सब्जी वाला, सबके पास में आपको पेटीएम फोन पे के यहाँ पे क्यूआर आपको मिल जाएगा, क्योंकि समय के साथ में बदलाव हो चुका है। और जो हमारे यहाँ पर दिक्कतें जो आना शुरू हुई वो ये हुई कि यहाँ पर भी लिमिट्स 1 लाख की है, आप एक दिन में इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं, या इसका वैलिडेशन नेशनल लेवल पर है इलेक्ट्रॉनिक मनी का, तो इसी वजह से हमारे बीच बाउंडेशन आई। तो नेक्स्ट हमारी जो आविष्कार हुआ वो है क्रिप्टो करेंसी। अगर क्रिप्टो करेंसी की मैं बात करूं तो ये हमारा नेक्स्ट परिवर्तन है, और क्रिप्टो करेंसी आज शायद काफ़ी अच्छे मार्केट में कवर कर रही है, या कह सकते हैं कि इसका बहुत ही अच्छे से यूज हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में हमारे बीच है। तो हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी ही है। आज अगर मैं जयपुर की बात करूं तो WTP या बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट पैलेस जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, वहाँ क्रिप्टो करेंसी के आपको क्यूआर मिल मिल जाएंगे आसानी से। वहाँ पर आप अपने वॉलेट में अर्निंग की हुई जो क्रिप्टो है उसको आप पे कर सकते हैं, और अपन अपन घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, या शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज मेटावेल के माध्यम से भी हम क्रिप्टो करेंसी की अर्निंग कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको शायद कहीं ना कहीं, जो टेक्नोलॉजी के साथ में या समय के साथ में आपको लेके यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है। तो सभी साथी इस सिस्टम के माध्यम से भी अर्निंग कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी की। नेक्स्ट हम साथियों यहाँ से जानेंगे जो हमारा थर्ड पॉइंट था, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। सबसे पहले हम जानेंगे सेंट्रलाइज क्या है। सेंट्रलाइज की अगर हम बात करें तो ये केंद्रीकृत होता है, यहाँ पर कोई ना कोई मालिक होता है, या कह सकते हैं कि कोई कंपनी होगी, वहाँ पर कोई उसका मालिक होगा, वो अकेला पर्सन हैंडल करेगा, और हजार लोग, एक पर्सन को हजारों लाखों लोग जो काम कर रहे हैं एक पर्सन को यहाँ पर करोड़पति बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं माने कि जो भी इसमें काम कर रहे लोग, तो उन लोगों को कभी भी करोड़पति बनने का मौका यहाँ से मिल नहीं, क्योंकि कभी भी कोई मालिक नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ काम करने वाला वर्कर उसके बराबर आके खड़ा हो जाए इनकम के अंदर। और दूसरा यहाँ पर जो भी सेंट्रलाइज प्रोग्राम में काम करते हैं, तो उनकी सैलरी कोई दूसरा पर्सन डिसाइड करता है। उसके साथ में यहाँ पर मान लो कि राम और श्याम एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनको एक दूसरे के काम करने का कोई बेनिफिट वहाँ पर नहीं मिलेगा। बस उनको जो काम करेंगे तो वो मालिक को ही वहाँ पर बेनिफिट होता है। और आपको कभी भी वहाँ से काम से निकाला जा सकता है आपकी ज़रूरत खत्म होती ही। लेकिन काम से निकालने के बाद कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपका तो जीवन का वहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ से स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए यार सेंट्रलाइज में जो दिक्कतें हैं उसी की वजह से जो हमारा आविष्कार हुआ है डिसेंट्रलाइज का। अब डिसेंट्रलाइज क्या है हम समझते हैं साथियों। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है। यहाँ पर जो भी होता है, जो भी जितने भी लोग कर रहे हैं, सब बराबर के पार्टनर होते हैं, सब मालिक होते हैं। जितना वर्क आप करेंगे उतनी इनकम आपको जनरेट होगी। दूसरा, इसके अंदर आपके जो भी साथी और भी काम करेंगे उनसे भी, उनके काम करने से भी आपको यहाँ से इनकम जनरेट होती है। तो एक शानदार जो डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, और मेटावेल डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। तो एक बहुत शानदार जो है ये मॉडल है। अब बात करते हैं हमारे सामने डिस्प्ले पर जो मिस्टर हमारे सिस्टम के क्रिएटर हैं,
मेटावेल के जो क्रिएटर हैं वो हमारे शख्सियत है जो सामने डिस्प्ले पे दिखाई दे रहे हैं, मिस्टर लाडो कोटनिको। ये एक रसिया के रहने वाले हैं और इस सिस्टम को ये दुबई से काम ऑपरेट कर रहे हैं। पिछले 3 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया और एक सक्सेसफुली इस सिस्टम को रन करा रहे हैं। अगर मैं इनके जीवन की बात करूं कि ये मेटावेल से पहले किस तरीके से क्या कर रहे थे, तो ये एक बहुत आईटी सेक्टर के बहुत ही एक होनहार जो शख्स हैं। इन्होंने बिलगेट्स के साथ में 13 से 14 साल माइक्रोसॉफ्ट जो बिलगेट्स की कंपनी है उसमें एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का वर्क किया है। यानी कि कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर के एक बहुत ही बड़ी हस्ती है जिन्होंने इस सिस्टम को, जो हमारे सिस्टम को जनरेट किया है और बहुत ही इनको अनुभव है। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम इन्होंने सर ने मेटावेल बनाया है, इसमें जो भी व्यक्ति काम करेंगे तो उन्हें अपने फ्यूचर की चिंता बिल्कुल नहीं होगी। अब बस आपको काम करना है, बाकी सारी टेंशन लाडो सर की है। और बहुत ही अच्छे से वो इस सिस्टम के टाइम टू टाइम अपडेट्स और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। तो बहुत ही शानदार, सर को धन्यवाद। और अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों। यहाँ पर हमारे पास जो मेटावेल है उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, मतलब ये हमारे पास में क्या बेनिफिट्स हैं और क्या चीज़ें यहाँ पर जो नहीं है जो बाकी अदर कॉन्सेप्ट में होती है। सबसे पहले यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, एडमिन नहीं है, रीपरचेज सिस्टम नहीं है, बोनस बाउंडेशंस नहीं है, नो बाउंडेशन है। यहाँ पर कभी भी कितना भी कर सकते हो आप, रात को, सुबह, शाम को। क्लोजिंग, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई 12 बजे तक आईडी लगानी है, उसके बाद छुट्टी है या संडे है, इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है। लेग मेंटेन, कोई भी लेग मेंटेन आपको नहीं करनी है। राइट लेफ्ट पेयर मैचिंग का भी अभी नहीं है, कोई एमडी से एमडी नहीं है, कोई यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग यहाँ पर करनी नहीं है। कैपिंग सिस्टम नहीं है कि राइट लेफ्ट का मैचिंग होगा और वन टाइम आपको इनकम जनरेट होगी, इस तरीके का नहीं है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई आईडी रिन्यूअल नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट में आपको आईडी को रिन्यूअल भी करना पड़ता है, या आपने किसी भी प्रकार से अगर कहना नहीं माना तो आपकी आईडी टर्मिनेट भी कर सकते हैं अदर कॉन्सेप्ट पे। पर मेटावेल में ऐसा नहीं है। मेटावेल में क्या है, वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी आप कर सकते हो जहां पर इंटरनेट और मल्टीमीडिया मोबाइल की अप्रोच हो। दूसरा, यहाँ पर हम 22 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी है यहाँ पर। यानी कि 3 साल के अंदर यहाँ पर 22 प्लस जो लेक की कम्युनिटी है, अगर किसी सिस्टम के पास है तो कहीं ना कहीं एक इमेजिंग सिस्टम है या एक ट्रस्टेड सिस्टम है। सभी साथी इसको स्टार्ट करके कर सकते हैं। साथ में एक्टिव एंड पैसिव दोनों प्रकार से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं एक्टिव की बात करूं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इक्विपमेंट या अपने डायरेक्ट्स के साथ में काम करके भी यहाँ से एक्टिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम की बात करें तो यहाँ से आप जो भी यहाँ से रॉयल्टी के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं या कोइन को यहाँ से अर्न करके और उसको होल्ड करके भी वहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ से करोड़पतियों की, तो यहाँ 40,000 लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ से 1 CR प्लस की इनकम जनरेट यहाँ से कर चुके हैं 3 साल के पीरियड में। 24/7 डिजिटल सपोर्ट है यहाँ पर। किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल इशू यहाँ पर आएगा तो आपको यहाँ से 24 आवर्स में आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन ऐसा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ आती नहीं है। डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट, 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। 100% ट्रांसपेरेंसी, ये देख सब सकते हैं लेकिन छेड़ कोई भी नहीं कर सकता वहाँ पे छेड़छाड़। 100% सेफ एंड सुरक्षित है। उसके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है वो 100% रहने वाला है। यानी कि 90% इंस्टेंट आपको जो भी हमारे टेक्टाइल प्रोग्राम के माध्यम से और 10% आपके रॉयल्टी अचीवर्स के माध्यम से। इंस्टेंट पे आउट जो हमारा पे आउट मॉडल है वो आपको जैसे ही आपने यहाँ पर सिस्टम के अंदर आप आए और आपने रजिस्ट्रेशन किया और जैसे ही आपने सिस्टम के अंदर स्लॉट पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाया, आपको जो भी आपका बेनिफिट है तुरंत आपको इंस्टेंट नैनो सेकंड में आपके वॉलेट के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जानते हैं इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम के बारे में। हम जानते हैं यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप एक आईडी क्रिएट करके और मल्टीपल वे के अंदर आप इनकम जनरेट आप यहाँ से कर सकते हैं। टीएनएस यहाँ पर किस किस प्रकार से इनकम जनरेट करेंगे, टीएनएस प्रोग्राम के माध्यम से कर सकते हैं। वेलबिट सीएस के माध्यम जो हमारी सिस्टम की कोइन है उसके माध्यम से कर सकते हैं। रॉयल्टी के माध्यम से कर सकते हैं। गेमिंग प्रोडक्ट के माध्यम से कर सकते हैं। और मेटावर्स के माध्यम से, जो कि एक बहुत ही शानदार इमेजिंग यहाँ पर एक प्रोग्राम आने वाला है। मेटावर्स दुनिया ही शिफ्टेड है, पूरी आधुनिक दुनिया, उसके माध्यम से भी आपको इनकम करने का मौका मिलेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जानते हैं साथियों कि स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के लिए आपको डिस्प्ले पर जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं 3 जो हमारे ऐप हैं, प्ले स्टोर से आपको इनको डाउनलोड करना है। मेटामास्क को कर सकते हैं, टोकन पॉकेट को कर सकते हैं, सिस्टम का वॉलेट है ये लाइव हो जाएगा बहुत जल्द, इसको भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आपने इसको डाउनलोड किया है उसके आपके सामने एक 12 डिजिट का कोड जनरेट होता है। उस कोड को आपको सेफ रखना है मोबाइल से बाहर। इन केस मान लो कि आपका मोबाइल खो गया, मोबाइल टूट गया, रीसेट हो गया या चोरी हो गया, उस कंडीशन में अगर आपका कोड अगर बाहर है आपके पास में, तो आप उसको किसी भी दूसरे मोबाइल के अंदर उस कोड को एंटर करके और अपना पुराना वॉलेट वापस प्राप्त कर सकते हैं। और मान लो कि आपने अगर किसी पार्टनर या साथी को, या मान लो किसी ने आपका ये चोरी कर लिया, तो बराबर का पार्टनर हो जाएगा। आप जैसे आप उसे ऑपरेट करते हैं वॉलेट को,
वो भी आपकी इनकम को वहाँ से विड्रॉ कर सकता है। तो कभी भी इस जो रिकवरी फेज है इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं एक्टिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए। एक्टिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो पॉलीगन जो मैटिक है हमारी, वो गैस फ्यूल के रूप में काम करेगी सिस्टम के अंदर, या ट्रांजेक्शन फीस के रूप में इसकी आवश्यकता पड़ेगी सबसे पहले। दूसरा, हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर अपने को डाई डाई की, अगर डाई की बात करें तो आप इसे डाई समझ सकते हैं, आईजीटी समझ सकते हैं। जो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यकता पड़ेगी, दो प्रकार से हमारे पास में दो करेंसियों की आवश्यकता पड़ती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे साथियों चलते हैं, जानते हैं हम नेक्स्ट। या अब यहाँ टी एंड एस के बारे में हम जानेंगे, क्या है टीएनएस और इस प्रोग्राम के माध्यम से किस प्रकार से इनकम जनरेट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा टीएनएस प्रोग्राम है उसकी लेवल लेवल प्राइजिंग के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पर 12 स्लॉट्स यहाँ पर होते हैं। वहाँ से हम अपनी जो भी पॉकेट अलाउ करें उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से लेवल्स को परचेज कर सकते हैं और उस प्रकार अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये 10 IGT को आप ये समझ सकते हैं सरल भाषा में कि $10 आप फर्स्ट स्लॉट को स्टार्ट कर सकते हैं $10 के साथ में। और अगर मैं बात करूं अगर 12 के 12 स्लॉट स्टार्ट करने की, तो लगभग लगभग 12.5 13 लाख के आसपास आपका खर्चा आता है। क्योंकि यहाँ पर हर पहला स्लॉट दूसरे दूसरे पहला स्लॉट से दूसरा स्लॉट जस्ट डबल के आसपास लेवल का मतलब प्राइस का होता है। इस प्रकार से अगर हम 12वें स्लॉट की अगर बात करें तो यहाँ से 6,426 IGT यानी कि डॉलर का है। तो यहाँ से इनकम भी फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपकी यहाँ से जनरेट होती है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं साथियों नेक्स्ट जानकारी के बारे में। टी एंड एस के अंदर किस प्रकार के स्लॉट्स हैं, क्या काम करता है वो हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो प्रकार के स्लॉट्स काम करते हैं। पहला है S6, दूसरा है S3। तो S6 कैसे काम करता है? S6 की अगर मैं बात करूँ, 2x2 का मैट्रिक्स होता है, आप और आपके नीचे दो और उनके नीचे दो दो। तो और यहाँ पर इनकम कैसे जनरेट होती है, यहाँ पर आपके साथ में जो भी आपके अपलाइन है जिन्होंने आपको यहाँ पर इस बिजनेस में लेके आए हैं उनके वर्क करने से भी आपको यहाँ से S6 के अंदर इनकम जनरेट होती है। सेल्फ आप खुद काम करोगे तो यहाँ से इनकम जनरेट होगी। डाउन लाइन के काम करने से इनकम जनरेट होती है। और क्रॉस टीम की अगर बात करें तो अपलाइन ने जैसे आपको रेफर किया है और भी साथियों को, जितने साथियों को रेफर किया है उनके काम करने से भी आपको इनकम जनरेट होती है। अब बात कर लेते हैं S3 के अंदर 1/3 का मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर सेल्फ एंड डाउन, आप काम करोगे तो पैसे आपको यहाँ से अर्निंग जनरेट होगी। और डाउन लाइन यानी आपके द्वारा रेफर किए गए जितने भी लोग हैं उनके काम करने से आपको S3 के अंदर आपको इनकम जनरेट होती है। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे वर्क कैसे करते हैं, S6 और S3 कैसे वर्क करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं S6 की, बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो 6 पोजीशंस है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन का और 6 पोजीशन का जो यहाँ पर अर्निंग होती है वो अपलाइन या क्रॉस टीम में यहाँ से चली जाती है। और आपकी जो अर्निंग जनरेट होती है वो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्टनर के आने से जनरेट होती है। यानी कि फर्स्ट लोड जैसे मानो 10 IGT का है तो आपको यहाँ से 1 IGT रॉयल्टी फंड के अंदर चला जाएगा और 9 IGT आपको तीसरे चौथे और पांचवें पर्सन से आपकी जो इनकम जनरेट होती है 27 IGT के आसपास आपकी इनकम जनरेट होती है यहाँ से एक बार रिसाइकिल के अंदर। और जो भी आपने स्लॉट में 10 IGT लगाई थी उसकी लगभग 3 गुना के आसपास आपको यहाँ से इनकम जनरेट होती है। अगर हम बात करें S3 के बारे में तो यहाँ पर आपको जो इनकम है वो स्लॉट की 2 गुना इनकम जनरेट होती है। फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के वर्क करने से या आने से या आपने रिक्रूटमेंट किया तो उससे आपको इनकम जनरेट होती है। और थर्ड से रिसाइकिल हो जाता है और आपके जस्ट अपलाइन को यहाँ से रिसाइकिल आपका चला जाता है। आपको यहाँ पर दोबारा से जो स्लॉट है वो मुफ्त के अंदर मिल जाता है। और आपकी इस स्लॉट की जो कॉस्ट है लगभग आपने $32 डॉलर या IGT से स्टार्ट किया और आपकी यहाँ पर अर्निंग है वो 58.32 IGT कह सकते हैं या यहाँ पर डॉलर कह सकते हैं। ये अर्निंग यहाँ से जनरेट होती है। और ये वर्किंग प्रोग्राम है, यहाँ पर टीम और यानी कि यू एंड टीम वर्किंग प्रोग्राम है। आप इसमें काम करके यहाँ से कोइन की अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं। अब स्टार्ट कहाँ से करें या कितने स्लॉट से स्टार्ट करें? अगर आपकी पॉकेट अच्छा अलाउ करती है या मान लो आपको पैसे का किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है तो आप उसको 6 स्लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं। और 6 स्लॉट से स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पर क्या मैकेनिज्म होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम 6 स्लॉट से स्टार्ट करते हैं तो 400 लगभग $418 के से स्टार्ट कर सकते हैं या IGT से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो कि आपने फर्स्ट पार्टनर रेफर किया तो क्या यहाँ से इनकम आपकी निकल के आती है। तो यहाँ पर मानो आपने फर्स्ट पार्टनर अगर रेफर किया तो यहाँ पर आपको जो थर्ड एंड सिक्स स्लॉट है वहाँ से इनकम आपको आती है। और फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंड फिफ्थ की इनकम जो आपकी अपलाइन या क्रॉस टीम के अंदर चली जाती है। यानी कि आपकी अर्निंग की बात करूँ तो मैं लगभग लगभग 200 IGT या 200
अपनी डॉलर के आसपास आपकी अर्निंग होती है, यानी कि आईएनआर में अगर हम बात करें तो 18,000 के आसपास आपकी अर्निंग निकल के आती है यहाँ से फर्स्ट पार्टनर के रेफर से। अगर सेकंड पार्टनर को रेफर करते हैं तो फिर से आपको थर्ड स्लॉट और सिक्स स्लॉट से आपकी जो अर्निंग है वो आपको आती है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ की जो इनकम है अपलाइन क्रॉस टीम में चली जाए, यानी कि फिर से आपको यहाँ पर $200 के आसपास, यानी कि 18,200 के आसपास आपकी इनकम निकल के आती है। अगर हम थर्ड पार्टनर के रेफर की बात करें तो यहाँ पर जो आपको थर्ड एंड सिक्स स्लॉट से जो आपकी अर्निंग आ रही थी वो अप्लाई, ये यहाँ पर ये रिसाइकिल हो जाते हैं दोनों स्लॉट और आपके जस्ट अपलाइन को चले जाते हैं, और फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ से आपको यहाँ पर अर्निंग आती है, यानी कि $172 या 172 आईजीटी समझ सकते हैं। आईएनआर में बात करें तो 16,500 के आसपास। और उसके बाद में हम फोर्थ पार्टनर को यहाँ से रेफर करते हैं तो क्या होता है, फोर्थ पार्टनर को जैसे ही हम रेफर करेंगे तो यहाँ पर छः के छः जो पोजीशन है हमारी वहाँ से आपको 90% आपको जनरेट होगा, 10% आपका रॉयल्टी फंड के अंदर चला जाएगा। और यहाँ से आपको लगभग लगभग $371 की अर्निंग आपको निकल के आती है, आईजीटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ से ये निकल के आती है लगभग 36,500 की इनकम आपको यहाँ से चौथे पार्टनर को रिक्रूटमेंट करने या रेफर करने से इनकम जनरेट होती है। अब बात कर लेते हैं हम पांचवें पार्टनर की। सेम पांचवें पार्टनर में भी सिक्स के सिक्स स्लॉट से 90% इनकम आपको आती है, 10% रॉयल्टी फंड पुल के अंदर चली जाती है, यानी कि फिर से आपकी अर्निंग यहाँ पर $371, यानी कि 36,500 आईएनआर के अंदर आपकी जनरेट होती है। टोटल पांच पार्टनर्स के रेफर की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग यहाँ से $1,313 के आसपास इनकम जनरेट होती है। आईएनआर में बात करें लगभग 1,20,000 पांच पार्टनर्स की सिर्फ आपको रेफर करने से इनकम निकल के आती है। साथ में आपका एक स्लॉट, जो सातवां स्लॉट ऑटो अपग्रेड के माध्यम से, वो ऑटो अपग्रेड से आपका ओपन हो जाता है। और अब साथियों हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं आगे। तो यहाँ पर हम अगर मान लो कि हमारी पॉकेट 6 स्लॉट से अलाउ नहीं करे तो हम इस सिस्टम को 4 स्लॉट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर चार, यहाँ पर $124 से या आईजीटी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या इनकम निकल के आती है, फर्स्ट पार्टनर को आप रेफर करते हैं तो थर्ड स्लॉट से इनकम आपको जनरेट होती है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ की इनकम अपलाइन या क्रॉस टीम में चली जाती है। सेकंड पार्टनर को आप यहाँ भी रेफर करते हैं तो आपको फिर से थर्ड स्लॉट से इनकम आती है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ की इनकम फिर अपलाइन या क्रॉस टीम में चली जाती है। जैसे ही आपने थर्ड पार्टनर को रेफर किया तो थर्ड स्लॉट की जो इनकम थी वो अपलाइन अपलाइन को चली गई और वहाँ पर रिसाइकिल हो गया आपका स्लॉट। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ की इनकम आपको यहाँ पर जनरेट होती है, यानी कि लगभग लगभग $77 के आसपास। आईएनआर में अगर हम बात करें तो लगभग 6,500 के आसपास इनकम आपको यहाँ से जनरेट होती है। अब अगर हम चौथे पार्टनर की अगर हम बात करते हैं तो आपको जैसे ही आपने चौथे पार्टनर को रेफर करेंगे तो आपको यहाँ से जो जितने भी हमारे चार स्लॉट है वहाँ से 90% इनकम आपको चारों से आपको आएगी, 10% आपकी रॉयल्टी फंड पूल में चले, यानी कि लगभग लगभग आईएनआर में बात करें तो यानी कि जो $106 है उसको आईएनआर में करेंगे तो लगभग 10,000 के आसपास आपकी इनकम जनरेट होती है। पांचवें पार्टनर को हम जैसे ही रेफर करते हैं तो यहाँ से भी आपको $106 की इनकम या आईजीटी की इनकम जनरेट होती है, और वो आपको लगभग लगभग 10,000 के आसपास होती है। जैसे ही आपने पांच पार्टनरों को रेफर कर दिया तो यहाँ से लगभग $350 के आसपास या 300 350 के आसपास आईजीटी यहाँ से आपकी जनरेट होती है। और आईएनआर में बात करूँ तो 32,500 की इनकम आपकी यहाँ से निकल के आती है पांच पार्टनर्स के रेफर से। साथ में आपको एक स्लॉट यहाँ से ऑटो अपग्रेड के माध्यम से पांचवा स्लॉट ओपन हो जाता है आपका। अब साथियों हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और आगे जानते हैं। अब ऑटो अपग्रेड के बारे में मैंने अभी चर्चा करी तो वो कैसे काम करता है। अगर मान लो कि आपका आखिरी स्लॉट है वो S6 का है तो उसका चौथा और पांचवें पर्सन के आने से या चौथे पार्टनर और पांचवें पार्टनर का जो पेमेंट होता है उससे आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। और मान लो कि आपका S3 का आखिरी स्लॉट है तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर के आने से आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। और आप जितने भी लेवल से आपने स्टार्ट किया वहाँ से 12 के 12 लेवल पे यहाँ से ऑटो अपग्रेड के माध्यम से पहुँच सकते हैं और बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पर मैजिक को 12 स्लॉट, पाँच फाइव पार्टनर्स, यानी आपने पांच पार्टनर्स को अगर 12 स्लॉट पे पहुंचा दिया तो सिस्टम से आपको कितनी इनकम निकल के आती है। अगर मैं 12 स्लॉट की पांच पार्टनर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग लगभग 45,984 आईजीटी निकल के आती है। और अगर उसको आईएनआर में अगर हम बात करें तो लगभग लगभग जो है 42,30,610 रुपए के आसपास आपकी अर्निंग निकल के आती है। अगर ये काम 6 महीने या साल भर के अंदर भी आपने यहाँ से जनरेट किया तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अर्निंग होती है, जो कि शायद ट्रेडिशनल बिजनेस में इनकम यहाँ से जनरेट कर पाना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो नेक्स्ट साथियों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर हम पावर जानेंगे हमारे जो मेटावेल के प्रोडक्ट्स जो भी क्या किस किस क्या क्या सर्विस मिल रही है हमें उसके बारे में जानेंगे। तो टीएनएस के माध्यम से आप यहाँ से एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। 12 के 12 लेवल्स को जो रेफरल
गेमिंग प्रोग्राम के बाद S3 के माध्यम से इनकम जनरेट कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ से 12 लेवल्स को रिसाइकिल करके यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अनलिमिटेड आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं, CS की कोइन की अर्निंग कर सकते हैं। साथ में IGT के माध्यम से भी आप मैकेनिज्म के माध्यम से यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आने वाले हैं जो इंटीग्रेट होंगे इस प्रोग्राम के अंदर, उनसे भी आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। डाउ वोटिंग के माध्यम से आप अपना मत दे सकते हैं, कम्युनिटी का मत जान के यहाँ पर आपको बाकी सारे जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए हेल्प मिलती है सिस्टम में। साथ में यहाँ पर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेटवर्क बना के यहाँ कह सकते हैं कम्युनिटी क्रिएट करके यहाँ से एक बहुत बड़ी 100% इनकम जनरेट यहाँ से कर सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जानते हैं आगे। जिस NFT की मैंने बात करी थी अभी उसके बारे में अब हम जानेंगे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इस जो NFT का जो फंड था वो यहाँ पर कलेक्ट होता है एक फंड पूल के अंदर, और 10% जो हमारा वर्ल्ड लेवल से यहाँ पर इनकम जनरेट होती है। यानी कि आपने अगर इंडिया में काम किया है तो इंडिया वाले का भी वही 10% डिडक्ट होगा। अगर मान लो कि चाइना में काम किया है, अमेरिका में काम किया है, मतलब वर्ल्ड लेवल पर जहाँ भी इस सिस्टम की अप्रोच है या जहाँ पर भी ये सिस्टम 160+ कंट्री के अंदर काम कर रहा है, सभी जगह से जो 10% डिडक्ट हो रहा है, यानी कि हमारी जो रॉयल्टी की जो इनकम है वो वर्ल्ड लेवल से जनरेट होती है। एक बहुत बड़ी आपके पास में अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी कंट्री में रह के और वर्ल्ड लेवल की इनकम जनरेट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से जो 10% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से होता है, रॉयल्टी प्रोग्राम के माध्यम से रॉयल्टी होल्डर्स को मिलता है। स्केटिंग प्रोग्राम NFT की रिवार्ड के होल्डर्स को मिलेगा। जो सिस्टम है उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ से कुछ पार्ट जाता है। उसके साथ में जो टोकन की बाईबैक, यानी कि जो हमारी CES है उसको यहाँ से इस फंड कुछ फंड से खरीद के अदर प्रोग्राम्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देन हमारे सिस्टम की कोइन को यहाँ पर ग्रोथ के लिए बर्निंग मैकेनिज्म में भी यहाँ से फंड जाता है। एक एडिशनल पूल फंडिंग और यहाँ पर जनरेट होता है। मान लो कि आपके सामने जो ऑटो अपग्रेड के माध्यम से आप 12 लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन आपने ऑटो अपग्रेड बंद कर दिया कभी, तो आपका जो भी फंड होगा वो 75% आपको मिलेगा, 25% रॉयल्टी फंड पूल के अंदर आ जाएगा, और वो भी उसी का भी डिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रकार से होगा जैसे मैंने बताया। लेकिन कभी भी आपको ऑटो अपग्रेड बंद नहीं करना है, क्योंकि आपको 12 के 12 लेवल पर अगर पहुंच के आप एक बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। ऑटो अपग्रेड आपने बंद कर दिया जिस लेवल पे, आप वहीं आप सीमित हो जाएंगे, तो ऐसा कभी करना नहीं है साथियों। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम जानेंगे जो हमारी सिस्टम की जो कोइन है, जो 10 मई 2025 को जो 2.77 डॉई से लाइव हुई थी। अगर इस सिस्टम में अगर वेलवाइट का अगर योगदान की बात करूं, तो कहीं ना कहीं हमें 2009 में BTC के बारे में जरूर जानना चाहिए। BTC की प्राइस लगभग कुछ मतलब इन 8-9 रुपए के आसपास थी, और आज अगर बात करें तो शायद 1 CR से भी ऊपर है। लेकिन उस टाइम गोल्ड की अगर हम प्राइस की बात करें तो लगभग 13-14 लाख थी 2009 में, और आज की अगर हम बात करें तो 95 लाख के आसपास। यानी कहीं ना कहीं एक जो हमारी BTC है वो 1 kg गोल्ड से भी ज़्यादा महंगी है इस टाइम। तो कहीं ना कहीं ये पावर है क्रिप्टो करेंसी की। तो यहाँ से आप वेलवाइट की अर्निंग कर सकते हैं, जो सिस्टम में पार्टनर्स के साथ में काम करके एक बहुत बड़ी मात्रा में अर्निंग कर सकते हैं। और क्योंकि CS का यूज है और कम्युनिटी भी है, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में ये अपने आप को गेन करने वाली है, बहुत जल्द गेन करेगी, और शायद बहुत बड़ी आपको यहाँ से अर्निंग करने का मौका मिलेगा CS को अर्न करके। तो सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि CS को यहाँ से आप अर्न करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये अपने लिए। उसके बाद में मान लो कि आपने यहाँ से अर्निंग कर ली, अब आपको यहाँ पर हाउ टू कन्वर्ट, क्रिप्टो को कन्वर्ट कैसे करें, क्योंकि क्रिप्टो इंडिया के अंदर तो चलता नहीं है, क्योंकि डॉलर यहाँ पर तो INR चलता है। तो आप दो माध्यम से इसको कर सकते हैं। पहला है पर्सन टू पर्सन, यानी कि आपको यहाँ पर मान लो कि आपने नए जो भी नया साथी स्टार्ट कर रहा है, कम्युनिटी में कोई भी साथी स्टार्ट करेगा तो उसको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर डॉलर की, और हमें उससे INR ले सकते हैं, हमारे उसको डॉलर दे सकते हैं पर्सन टू पर्सन के माध्यम से। दूसरा है क्रिप्टो एक्सचेंजर, यानी कि किसी भी सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजर के ऊपर आप KYC कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर, और वहाँ से भी आप अपना फंड यानी कि अकाउंट में ले सकते हैं। TDS 30% TDS देके अपने अकाउंट में कितना भी फंड ले सकते हैं आप। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और जानते हैं रेफर एंड अर्न। जाने अनजाने में हम बहुत सारी चीज़ों को रेफर करते हैं, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा स्कूल, अच्छा दुख शॉप, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसके बदले सिर्फ हमें वहाँ पर चाय पिला दी जाती है, या मान लो कुछ ना कुछ हमें सिर्फ हमारे हमारी वाहवाही कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वहाँ से कोई अर्निंग जनरेट नहीं आती है। आपने कुछ भी रेफर किया तो लेकिन आपको अर्निंग नहीं आएगी, लेकिन मेटावेल को अगर आप रेफर करेंगे तो एक बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आप मेटावेल को रेफर करने से एक बिग अमाउंट यहाँ से जनरेट होता है। साथ में नेक्स्ट स्लाइड पे हम साथियों जानेंगे ये बहुत सारे जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हस्तियां हैं, कुछ स्टार्स हैं, कुछ क्रिकेटर हैं,
और भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी अगर प्रमोशन करने की आवश्यकता पड़ रही है, या ये प्रमोशन करके यहाँ से एक बहुत बड़ी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, उस अर्निंग से भी ज़्यादा जनरेट करें जो इन्होंने लाइफ में जनरेट करी थी या अपने प्रोफेशन के अंदर, तो कहीं ना कहीं जब ये लोग कर सकते हैं तो हमें भी प्रमोशन करने की आवश्यकता है अपने बिजनेस को, या सेकंड ऑप्शन हमें भी चाहिए लाइफ में जिससे हम एक बहुत बड़ी अर्निंग जनरेट करें। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, वाई नॉट वी, यानी कि जो जितने भी मैंने अभी आपको बताए सभी साथी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है फिर भी यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, तो इसका रीज़न यही है, कहीं ना कहीं इनके प्रमोशन करने से इनको एक बहुत बड़ी इनकम या एनएफटी के रूप में एक पार्टिसिप पार्ट पार्ट बनने का मौका मिलता है, जो जिस भी सिस्टम को प्रमोट करेंगे या वहाँ से एक एनएफटी के माध्यम से बड़ी इनकम जनरेट करने का मौका मिलता है सर। अब बात कर लेते हैं ड्रीम्स की। करना क्यों है मेटावेल, क्योंकि कोई भी सिस्टम हम करेंगे क्योंकि हमारी ड्रीम्स या हमारी लग्जरी लाइफ के लिए, तो यहाँ से आप वर्क करके यहाँ से ड्रीम कार अचीव कर सकते हैं, यहाँ से ड्रीम हमारा हाउस अचीव कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं, और बेस्ट एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि मेटावेल यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम जनरेट करके देता है। तो अब साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, लर्न अर्न विद टीम मेटावेल। तो हम आज जिस टीम के साथ में काम कर रहे हैं वो है टीम जयपुर टीम, और यहाँ से आप लर्न, यहाँ से सीख कर आप एक बहुत अच्छी अर्निंग या बड़ी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि सीख कर तो साइकिल भी चलाई जा सकती है और सीख के प्लेन भी चलाया जा सकती है, और बिना सीखे तो साइकिल भी चलाना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। और अगर मैं बात करूं हमारे जयपुर टीम मेटावेल की, तो बहुत ही शानदार तरीके से हमारे राम बहादुर सर ने इसके, जिन्होंने इस कम्युनिटी का निर्माण किया है, तो सर को धन्यवाद दूंगा। और सर जो हमारे लिए मॉर्निंग में 7 से 8 की जो ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करवाते हैं, और रात को 8 से 9 की हमारी जो प्लान प्रेजेंटेशन रहता है, उसके दोनों मीटिंग्स देने की वजह से सभी साथी अपने 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 हिसाब से सीख के यहाँ से एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं सर को धन्यवाद करूंगा, और जो भी हमारे साथी हैं जिन जो भी उसमें अपना हेल्प करते हैं उन सभी साथियों को धन्यवाद है। तो सभी साथी जो भी इस जूम पैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसको स्टार्ट करें, और नहीं समझ में आया तो पहले स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक समझ में आएगा तो यहाँ से एक बहुत बड़ी अर्निंग आप जनरेट कर सकते हैं। तो उसके साथ में हम हमारे जो होस्ट हैं, बैक टू होस्ट महावीर पवार सर को हम इनवाइट करेंगे। और महावीर पवार सर, आपने मुझे प्लान प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया या बोलने का मौका दिया, उसके लिए सर तहे दिल से धन्यवाद। तो बैक टू होस्ट मिस्टर महावीर पवार सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से आज प्लान प्रेजेंटेशन किया। बहुत ही एनर्जेटिक था, बहुत ही शानदार था। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ना आज बहुत ही सरल और सौम्य भाषा में सर ने अच्छी समझाने की कोशिश की, और आई थिंक सबको समझ में आया है। और मैं अगेन उन साथियों को एक बार कहना चाहूंगा कि जो आज जिन्होंने पहली बार जूम वेबिनार में आए हैं, नए पर्सन, उन्होंने अभी एक डिसीजन लेना है, क्योंकि ना कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा। यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, यदि समझ में नहीं आया ना तो उससे भी जल्दी स्टार्ट करना है, क्योंकि ना जिस दिन हम पहली बार इस जूम वेबिनार में बैठे थे ना, तो हमें भी इतना ही समझ में आया था, लेकिन हमने एक डिसीजन लिया। जिस दोस्त ने, जिस साथी ने हमें इनवाइट किया था, उस पे बिलीव किया, क्योंकि अभी हमारे लिए सब कुछ वही था। उससे बात करी और एक डिसीजन लिया और इस बिजनेस को शुरू किया। तो जिस साथी की वजह से आप इस जूम वेबिनार में आए हैं, उन उनके साथ बैठें और बात करें और इस प्रोजेक्ट को शुरू करें। टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त है। सारे ड्रीम यहाँ से फुलफिल हो सकते हैं, बट शर्त यह है कि ना 1 से 1.5 घंटा डेली, 1 घंटा डेली देना है। उस ट्रेनिंग सेशन में आपको सब कुछ सीखना है। यदि सीखा समझा ना, तो नेक्स्ट स्पीकर आप ही होंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले रामकृष्ण सर जैसे बात कर रहे थे, प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो आने वाले टाइम में नेक्स्ट नंबर आपका आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक डिसीजन लेना होगा, और डिसीजन से ड्रीम फुलफिल होंगे, सारे काम हो जाएंगे। तो मैं अगेन सर को थैंक यू कह रहा हूँ, क्योंकि ना बहुत ही शानदार अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन रहा सर का। और हम मिलेंगे सुबह इसी आईडी के साथ, पासवर्ड के साथ, 7 AM पर। तब तक के लिए मैं सभी साथियों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, और जूम को हम बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।